नमस्कार दोस्तों, जोहार एग्जाम में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर को में कैसा कैसा क्वेश्चन आया था ये देखेंगे। इसमें 100 प्रश्न है, तो इसमें देखेंगे कि कहानी से कितना क्वेश्चन आया है, व्याकरण से कितना आया है, तो नाटक से कितना आया, उपन्यास से कितना आया। ये सब हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा लेडी सुपरवाइजर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला में है, वापसी कहानी के गजाधर बाबू ने बामती को क्या जिम्मेदारी दी। तो क्या जिम्मेदारी दी? दोपहर का खाना, सुबह का खाना बनाने का, सुबह का नाश्ता बनाने का, शाम का खाना बनाने का। तो इसका आंसर क्या है हो जाएगा? शाम का खाना बनाने का। तो ये क्वेश्चन लेडी सुपरवाइजर में पूछा गया था, जो प्रीवियस ईयर में का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती? कन्नौजी, बगरू, अवधी, तेलुगु। तो कौन सी नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो इंदु, सरस्वती, मतवाला, चांद। तो किस में हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदु में हुआ था। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का संपादन किया था? नगरी, नीरद, इंदु, मर्यादा, आनंद, कदम्बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, आनंद कद की। नेक्स्ट, पुष्प की अभिलाषा में कवि कौन है? रामधारी दिनकर, सियाह, राम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, ईमानदारी कौन सा संज्ञा होगा? तो व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा, समूहवाचक, या विकल्पों में कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ईमानदारी में कौन सा संज्ञा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भाववाचक हो जाएगा। जो ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, वीरचंद शब्द का संबंध किससे है? मिमेसिस से, कथा, शीर्ष से, सत्य, शिव सुंदरम से, विकल्प में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कथा शीर्ष में से। नेक्स्ट, भारत के दूर दुदेव, मदिरा, लोभ, अहंकार और सत्यनाशी फौज किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र है? अंधेरी नगरी, आधे अधूरे, विधा विनोद, भारत दुर्दशा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा भारत दुर्दशा हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो गुरुमुखी में लिखी गई है, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्र। तो किस में लिखी गई है? देवनागरी में लिखी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्र साल दशक, भीषण हजारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, शिवराज भूषण। नेक्स्ट, दाल भात में कौन सा समास होता है? तो दाल भात में कौन सा समास होता है? तो देखिए, हिंदी में कैसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दाल भात कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा व्यंजन उष्ण व्यंजन है? तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा एक उष्ण व्यंजन है? र है, व है, स है, ग है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स, ये स जो उष्ण व्यंजन है। नेक्स्ट, बामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? तो ध्वनि का, औचित्य का, रस का, अलंकार का। तो किसके थे? तो अलंकार के। किसके थे? अलंकार के। इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठाकुर का कुआं कहानी में जोखू की पत्नी की क्या नाम था? तो क्या नाम था? मोहराय, मानती, गंगी, मुत्री। तो क्या थी? गंगी नाम थी। नेक्स्ट,
मेला आंचल के लिए फर्नीचर नाथ रेगू जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट, रूपांतर के आधार पर शब्दों के वेद होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो क्या होते हैं? दो होते हैं। नेक्स्ट, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो मेरीगंज, बेलारी, शिवपालगंज, इनमें विकल्प में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? शिव पागलराज में। नेक्स्ट, पत्थर शब्द की प्रवृत्ति है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो क्या है? तद्भव। जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। तो क्या होता है? सर्वनाम। नेक्स्ट, कुआनो नदी के रचयिता कौन है? तो नरेंद्र शर्मा, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। तो कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट, बड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कोरवी, हिंदुस्तानी, बहेली। तो क्या है? हिंदुस्तानी। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में, मथुरा में, बस्ती में, आगरा में। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। नेक्स्ट, मेरीगंज मेला आचार्य लोग किस देवी के भक्त थे? तो लक्ष्मी के थे, लक्ष्मी माँ का, शीतला माँ के, दुर्गा माँ का, काली माँ का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी माँ का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है? मेहता है, राय साहब है, गोबर है या जलपा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलपा हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा निर्वर वर्मा की कहानी नहीं है? तो कौन सा होता है? जलती साड़ी, एक और जिंदगी, परिंदे, विहत बहस। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर? तो एक और जिंदगी। नेक्स्ट, अष्टछाप के कवि किसके भक्त थे? राम, कृष्ण, विष्णु, शिव। तो किसके थे? कृष्ण के। नेक्स्ट, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो विद्यासागर, सोम प्रभात सूरी, धनपाल, हेमचंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेमचंद्र हो जाएगा। इसका आंसर हेमचंद्र। नेक्स्ट, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और मूल स्रोत हो। जीवन का यथार्थ बोध या कथन किसका है? अमरकांत का, नामवर सिंह का, निर्भय वर्मा का, कमलेश्वर। तो ये कथन किसका है? अमरकांत का है। नेक्स्ट, गोदान का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1937, 1942, 1927, 1936। तो कब है? 1936 में। नेक्स्ट, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में किस उपन्यास का पात्र है? मेलाचल, कितने चौराहे, दीर्घ लप्पा, पार्थी परिकथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा मेला आंचल। नेक्स्ट, मिसपाल कुल्लू के पिछले कितने महीने से थी? 4 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से, 1 महीने। तो कितने महीने से? 3 महीने से। इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जतेंद्र कुमार की कहानी संग्रह नहीं है? वातायन, काशी, प्रतिध्वनि, एक रात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रतिध्वनि। नेक्स्ट, बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? 2, 4, 1, 7। तो कितनी है? 1। नेक्स्ट, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है बार बार बात बदलना, पीछा छुड़ाना, राह ना बुझना, ढाइस बांधना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राह ना बुझाना। नेक्स्ट, नीलम देश की राजकन्या कहानी में सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तो तब हम अपने आप ही चल जाएंगे, यह कहकर कौन खिलाकर हंस पड़ा? तो लड़कियां, किन्नरिया, बुढ़िया, राजकन्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा किन्नरिया ने। नेक्स्ट, गोदान में जो किसान है वह सबका
नरम चारा किसका कथन है? राय साहत का, होरी का, राम सेवक का, गोबर का। तो किसका है आंसर, क्या हो जाएगा? तो गोबर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन नहीं है? खिड़कियाँ, साड़ियाँ, अधिकारी, मालाएं। तो क्या हो जाएगा? अधिकारी। नेक्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास कितने अध्यायों में संकलित है? 17 अध्याय, 18 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय में। तो कितने अध्याय में? तो एक हो जाएगा 17 अध्याय में। धूमिल की कविता का मूल स्वर क्या है? समाज सुधार, संस्कृति, दर्शन, व्यंग और राजनीतिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यंग। नेक्स्ट, स्वयं यंभू किस राजा के दरबारी कवि थे? चालुक्य, वर्धन, राष्ट्रकूट, पल्लव। तो किसके थे ये? तो राष्ट्रकूट के थे। नेक्स्ट, जिस समास का पहला पद संख्या हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि या द्विगु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। रामधारी दिनकर कौन सी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से किया गया था? तो रसवंती से, धूप व धुआं से, उर्वशी से, संस्कृत के 4 अध्याय से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा संस्कृत के 4 अध्याय से। नेक्स्ट, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रस खान की रचना नहीं है? मुजान रस खान, प्रेम वाटिका, मान लीला, दान लीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मान लीला। नेक्स्ट, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से किसे दिया गया है? चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल सत्यकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र वर्मा गुलेरी। नेक्स्ट, नीलमणि वर्मा द्वारा लिखित परिंदे कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो कब हुआ था परिंदे कहानी का प्रकाशन? तो 1960 में, 1962 में, 1957 में, 1968 58 में। तो कब हुआ था इसका प्रकाशन? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्त कितने भागों में विभाजित है? 4, 3, 5, 6। तो कितने भागों में है प्रकाशित ये? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 4 में। नेक्स्ट, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो मोहन हंसता है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रामू को दवा पिलाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहन को हंसाता है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, जबकि ये तीनों सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, आधे अधूरे नाटक में अकादमी में जो जवाब दे वह उसे चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। यह कथन किसका है? महेंद्रनाथ को, जुजेनाया को, सिंघानिया को, अशोक को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रनाथ को। नेक्स्ट, राग दरबारी उपन्यास के किस पात्र के माध्यम से शिक्षण पर व्यंग किया गया था? वेद जी, ब्रह्मदेव पहलवान, रंगनाथ, मोतीराम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मोतीराम। नेक्स्ट, गोदान के वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम कौन सा है? तो श्याम बिहारी तनखा, राम बिहारी तखा, समर सिंह, अमर सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो श्याम बिहारी तनखा। नेक्स्ट, कहाँ तो घास खोद रहा है, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। इस कथन किसका है? रंगनाथ का, वेद जी, मोतीराज का, खन्ना का। तो किसका है? ये वेद जी का है। नेक्स्ट, अभिशप्त कहानी के लेखक में ने तत्कालीन भारतीय समाज को कितने वर्गों में चित्रित किया? तो 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में। तो कितने वर्गों में किया है? 2 वर्गों में। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल के रीतिकाल का समय माना गया है। तो कब माना गया था? तब 1775 से 1780 से 1900 तक
1750 से 1375 तक, 1700 से 1900। तो कब माना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1775 से 1700 तक। विशिष्ट पद रचना रीति यह कथ इनमें किसका है? तो वामन का, आनंदवर्धन का, क्षेमेंद्र का, विश्वनाथ का है। तो ये किसका है? तो ये हो जाएगा वामन का। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के तो 6, 7, 8, 5, तो कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर टेसीटोरी ने किस कवि को डिंडल भाषा को हेरोस कहा गया है? तो हरिवंश बच्चन को, पृथ्वीराज राठौड़ को, मुरलीधर व्यास को, कन्हैयालाल मेठिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। नेक्स्ट, यह कथन किसका है कि दुख सुख की भावविषयी अवस्था को गिने चुने शब्दों को स्वर साधना के उपयुक्त में चित्रण कर देना ही गीत है? महादेवी वर्मा, कविता कृष्णमूर्ति, कृष्ण शंकर सिंह दिनकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट, परिंदे कहानी को ह्यूबर्ट के बीमार होने पर खबर लतिका को कौन देता है? तो कौन देता है खबर? पिता राज अब्दुल करीमुद्दीन। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाए? जो करीमुद्दीन, जो एक नौकर था। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? कर्मभूमि, गोदाम, गबन, प्रेमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रेमा जो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य की छायावाद काल की सीमा है 1757 से 1900, 1900 से 1918, 1918 से 1938, 1938 से 1963। तो कब है? 1918 से 1938। काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने है? मम्मट ने, मोतीराम ने, भिखारी दास ने, चिंतामणि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भिखारी दास। नेक्स्ट, मिसपाल की कहानी में पिंकी किसका नाम है? तो मिसपाल की बिल्ली का, मिसपाल के कुत्ते का, मिसपाल का गाय का, मिसपाल के दोस्त का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिसपाल के कुत्ते का। नई समीक्षा आंदोलन में कौन सा पाश्चात्य आलोच सम्मिलित नहीं है? तो एलन टेट, प्लेटो, ज्ञान का रेशम, विलियम एप्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्लेटो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो काव्य की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रासक शब्द से, रस यस शब्द से, रसय शब्द से, रसायन शब्द से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रसायन शब्द से। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण, अल्पप्राण, अंतस्य, उष्म। तो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। नेक्स्ट, परिंदे कहानी में वर्मा से भारत आते वक्त किसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी? राय, शंकर, मेहता, डॉक्टर मुखर्जी। तो किस इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मुखर्जी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, केशव कहीं ना जाए कहीं किस कवि की पंक्ति है? तो केशवदास की है, तुलसीदास, कृष्णदास, सूरदास। तो किस इसका आंसर हो जाएगा? केशवदास। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो कौन सा गुणवाचक विशेषण? अच्छा, अधिक, 4 किलो, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अच्छा एक गुणवाचक है। समांतर कहानी व्यंजन की अपरजय परंपरा की कहानी, यह प्रवक्ता कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर रामवर सिंह, कमेश्वर मोहन राकेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका कमलेश्वर। नेक्स्ट, कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण था। तो कैसा दृष्टिकोण था? तो सौंदर्य, उपयोगिता, आनंदवादी या मानवता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
मानवतावादी। निम्नलिखित में से भूषण की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी भूषण की रचना है? भूषण द्रिवास, भूषण वावनी, भूषण हजारा, शिवराज भूषण। तो इसका कौन सी नहीं? शिवराज भूषण। नेक्स्ट, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही का क्रिया कौन होगा? कौन सा क्रिया होगा? प्रेरणार्थक क्रिया है ये, पूरी क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगी, आकर्मक क्रिया होगा। तो क्या हो जाएगा? ये आकर्मक क्रिया हो रहा। नेक्स्ट, मधुआ कहानी के ठाकुर सरदार सिंह किसके द्वारा शराबी व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, अनायास में कौन सा समास होगा? ये कौन सा? तत्पुरुष, द्वंद्व, देवगु, अव्यय। तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा समास होगा? अनायास। तो ये इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट, किस रचना को डॉक्टर नगेंद्र के जीववादी काव्य है? कुरुक्षेत्र, कामयानी, साकेत, पल्लव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साकेत। नेक्स्ट, रुपये को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली को पहचाना जाता है। मेला आंचल में यह कथन किसका है? बालदेव, रामदास, खिलवान यादव, महत सेवादास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो महतम सेवदास। नेक्स्ट, हाँ, किस रचना को डॉक्टर नागेंद्र की जीवनवादी काव्य कहा है? तो कुरुक्षेत्र को, कामायनी को, साकेत को, पल्लव को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साकेत को। नेक्स्ट, रुपये को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली को पहचाना जाता है। मेला आंचल में यह कथन किसका है? बालदेव, रामदास, खिलावन यादव, महतम शिवदास। तो इसका आंसर क्या है? महत शिवदास का। नेक्स्ट, स्थिर शब्द में कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक है। नेक्स्ट, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सम्मिलित नहीं है? जैसे हीरा, होरी, धनिया, हीरा पुनिया, गोबर चुनिया, दाता दिन सिलिया। तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेला आंचल में नई चीज है। लोक संस्कृति का वर्णन, लोकगीतों को, लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक आंचल किसी संस्कृति का चित्रित अंकित किया है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का, नागेंद्र का, रामविलास शर्मा का, गोपाल राय का। तो इसका आंसर क्या है? नागेंद्र का। नेक्स्ट, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। यह पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, डॉक्टर नागेंद्र की आधुनिक हिंदी नाटक कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1950 में। तो कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त शकराज का वध किस वेश में करता है? स्त्री वेश में, सैनिक वेश में, डाकू वेश में, पुजारी वेश में। तो किस वेश में करता है? स्त्री वेश में। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? कृष्णदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, नभादास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नभादास। नेक्स्ट, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो
दल बदलना, घर बदलना, विदेश जाना, टोपी रंगवाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दल बदलना। नेक्स्ट, जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। नेक्स्ट, निर निर्वाक संप्रदाय का संबंध किस भक्ति शाखा में है? राम भक्ति शाखा में, कृष्ण भक्ति शाखा में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति शाखा में। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है? तो प्रभाकर को, चिंतामणि को, बिहारी लाल को, देव को। तो किसे माना है? चिंतामणि को। नेक्स्ट, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोज मूलक हिंदी में कितने रूप होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो कितने होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 7। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा नाटक के चित्रित डिसोलिडरिटी किसका प्रतीकात्मक पात्र है? राजनेता का, पुलिस का, धूर्त पंडित का। तो राजनेता का। नेक्स्ट, प्रतिवेदन का स्वरूप कैसा होता है? विस्तृत, संक्षिप्त, घुमावदार, आवेदन की भक्ति। तो कैसा होता है? संक्षिप्त। प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1925 में, 28 में, 1933 में, 1930 में। तो कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1933 में। नेक्स्ट, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? तो 77, 76, 35, 36। तो कितने हैं? तो 35। नेक्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, काशी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था जन्म डॉक्टर नागेंद्र का? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्तियाँ? रामचंद्र शुक्ल, पंत, निराला, भगवती चरण वर्मा। तो किसके हैं? तो ये है बी, पंत जी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? मास्टर मोतीराम विज्ञान अध्यापक, वेद जी कोऑपरेटिव यूनियन मैनेजिंग डायरेक्टर, खन्ना मास्टर इतिहास लेक्चर, रंगनाथ प्रोफेसर। तो इसका आंसर क्या होगा? रंगनाथ प्रोफेसर। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल ने किसे उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा? डॉक्टर राजकुमार वर्मा को, मित्र बंधु को, गणपति चंद्रगुप्त को, आचार्य को। किसे कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, मित्र बंधु को। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामी को आत्महत्या करने में से कौन रोकता है? चंद्रगुप्त को, कोमा को, शिखर स्वामी को, मिहिर। तो कौन रोकता है? चंद्रगुप्त को। नेक्स्ट, जिन शब्दों की उत्पत्ति को का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द। क्या होता है? देशज। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 1 से 100 तक का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का हिंदी का था। तो चलिए, थैंक यू।